बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी चने के साग की है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ये विंटर सीज़न में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और इसके न्यूट्रिशंस जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन्स, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये सब चीज़ें। तो इसका इस्तेमाल विंटर सीज़न में हमें ज़रूर करना चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने 2 किलो चने का साग लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा इस वक्त मेरे पास चने का साग मौजूद है। इसके पत्ते हम अलग कर लेंगे, जो मोटी डंठल है इन्हें निकाल देंगे। पतली पतली डंडी वाले पत्ते जो हैं उन्हें हम अलग निकाल लेंगे और इस तरह से तमाम साग को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तमाम इसकी पतले पतले सी डंडी जो है उसको हम पत्तों के साथ एक तरफ कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको इसको साफ़ करना है। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत देखने में भी चने का साग है। तो इसको साफ़ करेंगे। इसमें 1 किलो हम पालक का इस्तेमाल करेंगे। 2 किलो मैंने चने का साग लिया है और 1 किलो पालक लिया है। इसके अलावा इसमें 1 पाव मेथी शामिल करेंगे। मेथी भी बिल्कुल फ्रेश है। विंटर में तमाम सब्जियां आपको इजीली फ्रेश मिल जाएंगी। और इसके अलावा 250 ग्राम यानी 1 पाव इसमें मैं बथुआ शामिल करूँगी। तो इन सबको अच्छे से साफ़ करके 3 से 4 बार मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और बारीक कट कर लिया है। बारीक कट करके इसे एक पतीले के अंदर डाल देंगे। 15 से 20 इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें लहसुन भी काफ़ी मिक़दार में शामिल करेंगे, ताकि चने के साग हमारा बहुत ही ज़ायकेदार और मज़ेदार बने। तो ये लहसुन भी मेरे पास तकरीबन 75 ग्राम है। तो ये साबित जवे लहसुन के इसमें शामिल कर देंगे और पानी 2 जग भर के इसमें शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर हम प्याज भी शामिल करेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने अच्छे से पील कर ली है और उसको मोटे मोटे कट करके यानी 2-3 पीसेस में कट करके इसमें शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे ढक्कन लगाने से इसका कलर ख़राब हो जाता है। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम इसको फिर कवर करेंगे। जब तक साग हमारा उबलता है तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं। 1 कप आटा मैंने लिया है और आटे को स्लो फ्लेम पे अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद आटे को मैंने ठंडा कर लिया है। आटा जब ठंडा हो जाएगा तो इसकी एक लई सी तैयार कर लेंगे, यानी इसका पेस्ट हम तैयार करेंगे। पतला सा इसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी गुठली इसके अंदर रहने ना पाए। इसे एक तरफ रख देंगे। अब जो स्पाइस इसके अंदर जाएंगे वो बहुत ही सिंपल है। 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। दही मैंने 500 ग्राम ली है। क्वांटिटी में मैं ज़्यादा साग बना रही हूँ, इसलिए दही भी ज़्यादा शामिल करेंगे इसमें। और ये साग को चेक करेंगे। मसाले सब चीज़ें हमने तैयार करके रख ली हैं। यहाँ पर हम साग को चेक करेंगे कि साग हमारा रेडी हुआ है कि नहीं। साग में पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे। अच्छे से इसको हमें घोट लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे हमने इतनी अच्छी तरह पकाया है कि ये इजीली घुट जाएगा। घुटने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। साग को अच्छी तरह से घोट लेंगे और चूल्हे की फ्लेम को ऑन रखेंगे। बस ख्याल रखना है कि इसके छींटे से आपका हाथ ना जले। ख्याल करते हुए इसे अच्छी तरह से घोट लेना है। जब ये अच्छे से घुट जाएगा तो इसके अंदर हम मसाले शामिल कर देंगे, यानी पिसी हुई लाल मिर्च
हल्दी और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मसाले इसमें शामिल करके इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक करेंगे और पका लेंगे। जब मसाले इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, 5 मिनट के लिए ये पक जाएगा, तो इसके अंदर हम आटा शामिल करेंगे। आटा जो हमने भिगो के रखा है और उसको एक पेस्ट की सूरत में हमने बना लिया है, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। मैंने 1 कप आटा लिया था और मैं इसमें पूरा शामिल कर दूंगी। तमाम स्लरी को साग के अंदर शामिल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि आटे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। आटे को रोस्ट करके डालने से आटे की खुशबू बहुत मज़ेदार हो जाती है और साग खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ही फ्लेवरफुल इसमें आटे का मज़ा आता है जो हम रोस्ट करके इसमें शामिल करते हैं। आप इसमें आटे की जगह बेसन भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से पकाने के बाद यानी 7 मिनट तक मैंने इसे आटा डालने के बाद पकाया है। अब इसके अंदर आधा किलो यानी 500 ग्राम दही शामिल कर देंगे। दही डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी हो जाएगा और ये देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। बहुत ही अच्छी यमी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और साग हमारा बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि दही के कोई भी लम्स ना बनने पाए। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। जब दही इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसके अंदर फिर हम 1 गिलास पानी शामिल करके इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि आटा जो हमने इसमें शामिल किया है वो भी इसमें अच्छे से कुक हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी आपको जितनी रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से पका लिया है और ये बहुत अच्छी तरह पक चुका है। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इसलिए ज़्यादा थिक नहीं रखी है क्योंकि इसमें आटा शामिल करने से जब ये ठंडा हो जाता है तो इसकी कंसिस्टेंसी खुद ब खुद थिक हो जाती है और ये थोड़ी इस तरह से रखने से आप इसको चावलों के साथ भी बहुत मज़े से खा सकते हैं। अब इसे मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर देसी घी का तड़का लगाएंगे। देसी घी 3 चम्मच भर के मैं एक फ्राइंग पैन में डाल दूंगी और घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। घी जब गरम हो जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हम इसके अंदर बारीक कट किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे और 10-12 इसमें साबित लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। स्लो फ्लेम पे बघार को पकाएंगे। जब आप बघार को स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा आएगा। तो इसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। ये अच्छे से जब गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगी तो हम ये मज़ेदार सा बघार साग के अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा देसी घी का ये तड़का बहुत ही ज़बरदस्त देखने में और खाने में है। यकीन करें इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी ये साग तैयार हुआ है कि पड़ोसी भी आपके पास प्लेट लेकर आएंगे और आपसे साग लेने की फरमाइश करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये विंटर स्पेशल रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसके अंदर हमने बघार लगा दिया है और ये बहुत ही देखने में ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रहा है। इसको मकई की रोटी के साथ खाया जाता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अगर हम साग का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे आपकी जल्द हेल्दी और ग्लोइंग होती है, यानी आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग करता है। ये स्किन चमकदार होगी और उस पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चमक आ जाएगी। तो ये साग ज़रूर इस्तेमाल किया करें। सर्दियों में साग
बहुत कम पीरियड के लिए रहता है, तो 2 या 3 महीने मुश्किल से सर्दी पड़ती है। इसको बनाकर ज़रूर खाया करें और अल्लाह ताला की ये नेमतें जो उसने हमें अता की है, उसका शुक्र अदा ज़रूर हमें करना चाहिए और इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसमें मौजूद विटामिन ई, विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स हमारी स्किन के लिए एक्सीलेंट और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, जो हमारी स्किन को इम्प्रूव करते हैं और हमारी स्किन को सेहतमंद बनाते हैं। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। गरम गरम साग बनाकर आप भी मकई की रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और बहुत इजी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।